महापौर दीपक बाली ने आज प्रेस वार्ता कर बिना अनुमति निकाले गए आई लव मोहम्मद जुलूस और ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन विवाद पर सख्त रुख अपनाया। महापौर दीपक बाली ने साफ किया है कि नियमों का पालन हर हाल में कराया जाएगा और अराजकता या गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। महापौर ने बताया कि मोहल्ला अली खां क्षेत्र में निकाले गए अवैध जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला, वाहनों में तोड़फोड़ और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई हुई है। 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। बाकियों पर भी जल्द सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, ऐसे में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और भयमुक्त माहौल बनाए रखें। महापौर ने ई रिक्शा व्यवस्था पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि शहर में करीब 8,000 ई रिक्शा चल रहे हैं, जबकि केवल 4,000 ही रजिस्टर्ड हैं। कई लोगों ने ठेकेदारी प्रणाली बनाकर 100-100 रिक्शे दिहाड़ी पर चलवा रखे हैं, जिसे खत्म किया जाएगा। नगर निगम अब केवल पारिवारिक स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देगा। इसी उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू किया गया है। 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नगर निगम में चलेगी। एक नाम से सिर्फ एक ही ई रिक्शा रजिस्टर्ड होगा। पहले वर्ष शुल्क होगा 1,000 रुपये और हर साल नवीनीकरण शुल्क होगा 500 रुपये। महापौर ने बताया कि इस शुल्क से ई रिक्शा चालकों के हित में हेल्थ कैंप, स्टैंड, पीने का पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महापौर ने स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल के नाम पर जबरन ई रिक्शा चालकों को रोकना और मारपीट करना गुंडागर्दी है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में महापौर ने जनता और ई रिक्शा चालकों से नगर निगम की व्यवस्था में सहयोग देने और नियमों का पालन करने की अपील की। काशीपुर से BK9 की खास रिपोर्ट। नहीं, एक देखिए जिस तरीके से परसों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है काशीपुर में हुई है, जिसमें कुछ लोगों ने एक भीड़ के साथ इकट्ठा होकर पुलिस पर हमला किया एवं उसके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की। तो उससे कुछ भ्रांतियाँ भी फैली, कुछ माहौल बनाने की कोशिश की गई, भय का माहौल बनाने की। तो मैं काशीपुर की समानी जनता से कहना चाहता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में इस तरह के लोगों को और ऐसे कृत्यों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा। तो इस घटना के तुरंत बाद जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, उससे बिल्कुल भी भयभीत होने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात में ही कार्रवाई करनी शुरू की और कल तक मुख्य आरोपी के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा और इस तरीके से जनता भी दोबारा से वो इस तरीके का समाज विरोधी कोई भी कृत्य ना कर सके, ऐसी कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग अवैध तरीके से अवैध कब्जों में संलिप्त हैं, सरकारी ज़मीनों पे बैठे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा एक व्यवस्था को बनाने के लिए ई रिक्शा संचालकों के परिवारों के लिए भी सुविधाओं को जुटाने के लिए जो एक शुल्क लगाया गया था, तो कल जब वो हड़ताल हो रही थी, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी परसों की घटना में बिजी थे, व्यस्त थे। तो ऐसे में जो हमारे ई रिक्शा चालक भाई हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन लोगों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करके, मारपीट करके उनको ई रिक्शा चलाने से रोका। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी इस व्यवस्था से ऐतराज है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करे, लेकिन जो लोग इस तरीके के हड़ताल में जो हमारे ई रिक्शा चालक शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको मारपीट करके ई रिक्शा चलाने से रोका जाएगा, गुंडाई की जाएगी, ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमने सोचा है कि इस तरीके के जो शुल्क को निर्धारण किया गया है, वो पूरी तरीके से बजट और नियम के साथ ये शुल्क को लगाया गया है कि इसके पीछे एक व्यवस्था है पूरी। बताना चाहता हूँ कि जिससे कि हम उनके लिए हेल्थ कैंप, हम उनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था, जगह पर खड़े होने के लिए उनके लिए शेड, पीने के पानी और कई व्यवस्थाओं को उनके लिए करना चाहते हैं और इसीलिए उनका सहयोग काशीपुर के लिए मांगा जा रहा है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ कि आज
लगभग 4200 के आसपास ARTO ऑफिस में ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन बताया जा रहा है और जो पता भी कराया गया कि कम से कम 8,500 से 9,000 ई रिक्शा शहर भर में संचालित हो रही है। तो ये 4,000 लोग ये कौन है, कहाँ से आए हैं, तो क्यों ये संचालन कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं? क्योंकि जब इस पर प्रकरण पर पूरा ध्यान दिया गया तो समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने ई रिक्शा चालक जो बेचारा एक ई रिक्शा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, इस इस व्यापार इस रोजगार को भी वो ठेकेदारी की तरफ ले गए और एक आदमी 100 ई रिक्शा लेकर और उसको बाहर से लोगों को बुलवाकर उन ई रिक्शाओं को संचालित करा रहा है। तो ऐसी चीजों पर भी रोक लगे, इसके लिए इस गजट में व्यवस्था की गई है कि एक परिवार से एक ई रिक्शा संचालक के ही रजिस्ट्रेशन होगा और अगर दूसरा उनका कोई और भी परिवार का सदस्य जो बालिग हो चुका है वो चलाना चाहता है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन एक आदमी के नाम से एक से ज्यादा ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और जो अव्यवस्था फैली हुई है यातायात में भी उन सब पर एक अंकुश लगाया जा सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक विरोध उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट करना, गुंडाई करना, ये कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए फिर अगर ऐसा होगा तो उचित संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से 24 तारीख से 8 तारीख तक जो नगर आयुक्त के द्वारा ई रिक्शा संचालकों से शुल्क की व्यवस्था बनाई गई है, वो 8 तारीख तक सबके रजिस्ट्रेशन नगर निगम प्रांगण में टैक्स विभाग में होंगे। उसके बाद तो कोई रजिस्ट्रेशन करना संभव नहीं होगा। तो उसके बाद भी अगर कोई नगर निगम के रजिस्ट्रेशन के बिना अगर ई रिक्शा को संचालित करता है तो संबंधित सभी विभाग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ कि अतिक्रमण एक ऐसी बीमारी है जो समाज के कुछ लोग करते हैं, लेकिन पूरे समाज को उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने वर्षा काल में भी देखा, हमने लोगों से कई जगह पर अपील करके, निवेदन करके नालों के ऊपर से अतिक्रमण को स्लैब के रूप में करे गए, खोखे के रूप में करे गए, दुकान के रूप में करे गए अतिक्रमणों को हटाया, जिससे कि वर्षा काल में एक ऐसी व्यवस्था बनी कि इस बार काशीपुर के अंदर, शहर के अंदर, बाजार के अंदर और कुछ ऐसे हिस्सों में ना के बराबर जल भराव हुआ। तो अतिक्रमण अगर कोई भी करेगा तो वो हमेशा चलने वाली कार्रवाई है और इसमें कमी की बात नहीं है, इसमें तेजी लाई जाएगी और खास तौर से डालियों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया